श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, आप सभी जानते हैं। और माता लक्ष्मी धन की देवी है। तो शुक्रवार के दिन यदि आपके घर में धन की कमी है, कर्जा अत्यधिक बढ़ गया है, तो शुक्रवार के दिन एक कार्य अवश्य ही प्रारंभ कर दें। करना क्या है आपको, आप सभी जानते हैं, गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगता है। गुरुवार भगवान विष्णु का दिन होता है। तो शुक्रवार के दिन सभी यदि धन की कमी है, घर में झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, तो आप नमक और फिटकरी दोनों को एक साथ मिलाकर जल में डालकर पोछा लगा दिया करें। उससे कहते हैं, नमक और फिटकरी जो होती हैं, माता ख्याति देवी के 4 बच्चे थे, जिनमें 2 पुत्र दाता और विधाता। उन दोनों में आपसी प्रेम इतना है कि गुरुजी कहते हैं, फिटकरी और नमक से जिस घर में पोछा लग जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास कर जाती हैं। तो शुक्रवार के दिन हो सके तो नमक और फिटकरी को पानी में डालकर पोछा लगाया करें। पर उसका भी नियम है, कहते हैं नमक डालते समय जब आप बाल्टी जिसमें भी पोछा लगाते हैं, तब आप नमक डालें, तब आपको कोई देखे ना। आपको चुपके से नमक और फिटकरी पानी में डालकर उससे पोछा लगाना है। केवल शुक्रवार के शुक्रवार भी यदि आप लगाएंगे तो आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। दूसरा उपाय, शुक्रवार के दिन गुरुजी कहते हैं, शुक्रवार को माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए और भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए एक जल के कलश में एक कमलगट्टा डालकर वो कमलगट्टा मिश्रित जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। प्रत्येक शुक्रवार को आप एक कमलगट्टा जल के कलश में डालिए। यह कमलगट्टे वाला जो उपाय है वह 2 दिन किया जाता है हफ्ते में, एक शुक्रवार को और एक सोमवार को। ये अगर धन की आपके घर में यदि कमी है तो आप एक कमलगट्टे को शुक्रवार और सोमवार के दिन जल के कलश में डालिए और भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। और जब आप जल चढ़ाएं तब आपके कलश में थोड़ा सा जल बचे, तब उस कलश का मुख अपनी ओर कर लीजिए। जिस भी ओर आप बैठे हैं उस ओर से अपनी ओर कर लीजिए। और कमलगट्टा यदि आपके जल के कलश में रह जाता है तो आप उसे निकाल के चढ़ा सकते हैं। और यदि आप कमलगट्टा डबल से भी उपयोग में लेना चाहते हैं तो उसको जल चढ़ा दीजिए, उसके बाद कमलगट्टे को आप लेकर के आ सकते हैं। दोबारा उसी कमलगट्टे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी धन की समस्या दूर होगी, धन का आगमन होगा, माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी। और थोड़ा सा जल अपने घर में ला करके छिड़काव कीजिए, इससे माता लक्ष्मी हमारे घर प्रवेश करती हैं। तीसरा उपाय भी शुक्रवार का ही है। यदि आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, शुक्र ग्रह आपको परेशान कर रहा है, शुक्र ग्रह यदि गड़बड़ होता है, शुक्र ग्रह की खराब स्थिति से घर में धन की हानि होती है, अर्थात आपका रुपया पैसा कहीं गुम जाता है या गलत जगह पर खर्च हो जाता है, बीमारी आदि में लग जाता है, अनावश्यक खर्च हो जाते हैं जो आप नहीं चाहते हैं फिर भी खर्च हो जाते हैं। तो शुक्र की स्थिति यदि घर में ठीक नहीं है तो अनावश्यक खर्चे बढ़ते हैं और धन की हानि होती है। तो शुक्र ग्रह को ठीक करने के लिए, कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए गुरुजी कहते हैं कि प्रत्येक शुक्रवार को, या आप शुक्रवार की जब अष्टमी पड़े तब भी कर सकते हैं, शुक्रवार की अमावस्या विशेष तिथियों में भी कर सकते हैं, और शुक्रवार के दिन भी इस उपाय को किया जा सकता है। आपको करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, 1 बेलपत्री लेनी है, और उसी जल के कलश में आपको 11 अक्षत के दाने, सेगे चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, 11 दाने चुन करके एक जल के कलश में डाल लेना है। और यह उपाय आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। एक एक करके आपको दाने डालने हैं। पहले आप मंदिर पहुंच जाइए। मंदिर पहुंचने के बाद आपको बाबा के सामने ही एक एक दाना चावल का डालते जाना है जल के कलश में, और आपको मंत्र बोलना है, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। 1 चावल का दाना डालिए, फिर इसी मंत्र को बोलिए। इसी तरह से 11 बार आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, और 11 चावल के दाने जल के कलश में डाल लेने हैं। जब आपके पूरे दाने हो जाएं, उसके बाद आपको जो बेलपत्री है, उस बेलपत्री को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है। बेलपत्री का चिकना भाग ऊपर की ओर होना चाहिए, खिरदिल्ला भाग नीचे की ओर। सीधी बेलपत्री अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लीजिए। उसी के ऊपर उस कलश को रख लीजिए जिसमें आपने 11 चावल के दाने डाले हैं। अब आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर धीरे धीरे से ओम शुक्राय नमः कह के जल समर्पित करना है। बस इतना ही करना होता है। और जब आप जल चढ़ाएं तब भी आपके मुख से या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम शुक्राय नमः भी 11 बार निकले। गुरुजी कहते हैं कि इतनी धीरे धार चलानी चाहिए, जल की इतने धीरे चढ़ाना चाहिए कि कम से कम आपके मुख से 11 बार भगवान का नाम स्मरण हो जाए। बस इतना ही करना है।
उसके बाद आप अपनी प्रार्थना कर लीजिए। धन की हानि हो रही है, शुक्र ग्रह को मजबूत कीजिए, हमारे जीवन के कष्ट संकट दूर कीजिए, इस प्रकार से प्रार्थना कर लीजिए। बस इतना ही करना है। गुरुजी कहते हैं यह उपाय आप केवल एक शुक्रवार भी कर सकते हैं, लगातार 3 से 4 शुक्रवार भी कर सकते हैं, या विशेष तिथियों पे करेंगे जैसे शुक्रवार की अष्टमी, शुक्रवार की नवमी या शुक्रवार की शिवरात्रि प्रदोष पड़ जाए तो आपको यह उपाय केवल एक ही बार करने की आवश्यकता है। अन्यथा आप शुक्रवार को लगातार 2 से 3 शुक्रवार भी करके देख सकते हैं। आपके जीवन में जो धन की हानि हो रही थी वह धन की हानि नहीं होगी। और जो बेलपत्री आपके हाथ में रखी हुई है उस बेलपत्री को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। जब आप समर्पित करेंगे तो चिकना वाला हिस्सा माता अशोक सुंदरी के ऊपर होगा और डंडी का भाग जिस ओर जल बह करके जाता है उस ओर होगा। बस इतना ही करना है। यह उपाय आप किसी भी शुक्रवार को कीजिएगा, जब मर्जी पड़े तब कीजिएगा। वीडियो की जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट देता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से ही टाइप करें।